गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको जीएसटी की थ्योरी करवाई थी, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रहे हैं। जीएसटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अशोक ब्रदर की बुक्स दे रखी हैं हमें, और इसमें CGST है 6% और SGST है 6%। ठीक है, ट्रांजैक्शन दी हुई है, जर्नल बनानी है, जीएसटी के साथ बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री है इसमें, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। अब नाम तो दिया नहीं हुआ कि माल किससे आया, तो एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, 2 लाख का माल। ठीक है, जीएसटी देना पड़ेगा हमें, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, 6% CGST, 6% SGST, 12,000 उधार में आ रहा है, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। जर्नल का ही फॉर्मेट रहेगा इसमें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। माल बेचा, यहाँ भी नाम नहीं दे रखा, तो माल तो देखो डेटर्स को जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। सेल्स है 3 लाख का और वही 6% का है, लेकिन अब पैसा कलेक्ट होगा, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 6%, 18,000, टोटल हुआ 336। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर खरीदा, प्रिंटर 50,000 का, और पेमेंट की चेक से। तो कंप्यूटर खरीदा ऑफिस इक्विपमेंट में डाल देते हैं, प्रिंटर जो भी है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, टैक्स भी देना पड़ेगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना? 6%, 3,000, पेमेंट चेक से जा रही है, तो 2 बैंक 56,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ 10,000 पेड इन कैश। लीगल चार्जेस पे किए हैं, लीगल फीस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6%, 600। CGST का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और SGST का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। ये CGST SGST तब लगते हैं जब आपका बिजनेस विद इन द स्टेट होता है। 2 कैश पेमेंट हुआ है इनको 11,200। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6%, 1,200, 2 चेक से पेमेंट हुआ है बैंक 22,400। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब GST का बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करेंगे आप नोट कर लीजिए, इनपुट कितना कलेक्ट हुआ है और इनपुट कितना पे किया है और आउटपुट कितना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं हम। हमारे पास पहले परचेज की एंट्री थी, तो हमने 12,000 टैक्स पे किया था। फिर हमारे पास सेल्स की एंट्री आई, तो कलेक्शन आया 18,000 का। ठीक है, फिर हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, तो 3,000 का टैक्स दिया। फिर लीगल फीस के ऊपर टैक्स दिया था, फिर रेंट के ऊपर टैक्स दिया। तो ओवरऑल हमने ये टैक्सेस पे किए हैं 12,315, 16,800।
ठीक है, और कलेक्शन हो रही है हमारे पास 18,000। क्लियर? तो कितना फालतू हो गया? 1200 का CGST और 1200 का SGST एक्स्ट्रा हो गया। इसकी पेमेंट कर देंगे डिफरेंस निकाल के। पेमेंट कैसे करेंगे? एंट्री बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं आप इसको। आउटपुट कितना आया है? आउटपुट CGST आया 18,000। आउटपुट SGST 18,000 टू जितना पे किया है इनपुट CGST 16,800, इनपुट SGST 16,800, डिफरेंस 24 टू बैंक। अलग अलग पे नहीं करना, हमारे पास तो एक ही होता है, बैंक में जमा करवाना होता है GST, वहाँ से अपने आप डिवाइड हो जाता है। हमें ये नहीं है कि CGST का अकाउंट अलग होगा SGST का, हमें तो GST ऑफिस में ये टैक्स की फाइल रिटर्न देनी है कि 2400 का कलेक्शन एक्स्ट्रा है और हम उसको डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स assuming all transactions have entered within the state of वेस्ट बंगाल। CGST है हमारे पास 6% और SGST भी 6% है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 150 फ्रॉम S बनर्जी। माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 का। तो विद इन द स्टेट ही है, पहले ही बोल दिया। इनपुट CGST 9,000, इनपुट SGST 9,000 टू S बनर्जी। ये बन गया 1,68,000। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर 250 टू आदित्य संगमा। माल बेचा आदित्य को। ठीक है, माल है 2,50,000 का, तो माल के ऊपर टैक्स आएगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 6% है। टोटल अमाउंट हुआ 280। रिटर्न गुड्स टू S बनर्जी। S बनर्जी से माल आया था, वापस करना है। S बनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। माल टैक्स के साथ आया था, वापस भी टैक्स के साथ जाएगा। माल वापस किया है 10,000 का, तो 6% का टैक्स भी वापस जाएगा। इसे आउटपुट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इनपुट कि पहले दिया था अब वापस हो, कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य संगमा ने भी माल वापस किया है 8,000 का। ये है सेल्स रिटर्न। आदित्य संगमा अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न की एंट्री है ये। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। माल है हमारे पास 8,000 का। अब जो टैक्स ले रखा है वो भी वापस देना पड़ेगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 6% 480। माल किसने वापस किया? आदित्य संगमा ने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा दिया है 5,000 रुपये। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट 6% टू कैश अकाउंट, कैश में पे किया है। ड्राइंग्स किया है पर्सनल यूज़ के लिए माल 20,000 का। अब देखिए माल 20,000 का तो गया, ठीक है, टू परचेज, लेकिन माल के ऊपर GST लगकर आया हुआ है ना, अब वो हमारी कॉस्ट बन गई है। अगर हम उसको बेचते माल को तो उसके ऊपर हमें टैक्स कलेक्ट हो जाता। घर जा रहा है तो हमें वो कॉस्ट भरनी पड़ेगी, मतलब माल के ऊपर जो टैक्स हुआ है वो भी साथ जाएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो आपकी ड्राइंग्स की जो वैल्यू है वो 20,000 ना हो करके 22,400 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी माल को आग लग गई, 15,000 के माल को आग लग गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। वही सेम बात, अब माल को आग लग गई, माल टैक्स में आया हुआ है, अमाउंट है 15,000, तो जो टैक्स है वो नुकसान हो गया, अब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो टैक्स बनेगा 15,000 का 6% 900। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है तो कलेक्शन और पेमेंट लिखना होगा, और जो आपने रिटर्न किए हैं टैक्सेस या आपको मिले हैं वो भी एडजस्टमेंट आपको देनी होगी। आपको जो वे ठीक लगे कैलकुलेशन का आप वो कर सकते हैं। मुझे टेबल बना के करना ठीक लगता है, इजी हो जाता है इससे करना। ये मैंने चारों कॉलम बना ली, ठीक है। चेक करते हैं। पहले हमारी परचेज की एंट्री थी 9,000 का हमारा टैक्स था, फिर सेल की एंट्री थी 15,000 का कलेक्शन था, फिर परचेज रिटर्न था माइनस टैक्स कैंसिल हुआ, फिर सेल्स रिटर्न का कैंसिल हुआ, फिर हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बिल भरा, वहाँ पे टैक्स दिया, फिर ड्राइंग्स के ऊपर कैंसिल हुआ, माल घर पे गया जो, फिर लॉस बाय फायर में टैक्स हमारा जो इनपुट है वो कम हो गया, कॉस्ट बढ़ गई हमारी, नुकसान हो गया। ये हमारा शेड्यूल है। देखते हैं। कलेक्शन है 14,520, ठीक है। पेमेंट हमारा हुआ था 9,300 का, जिसमें से कुछ माइनस हो गई, बचा 6,600। इसकी एंट्री हम बना देंगे। ये टेबल बना के करना बहुत इजी रहता है, इससे कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं आती। एंट्री बना देंगे। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू, अब इनपुट का डायरेक्टली देखिए हम 6,600 दिखाएंगे, इजी हो गया ना कैलकुलेशन। इनपुट और जो इनका डिफरेंस है वो टू बैंक में डाल देंगे, एंट्री बना देंगे। डिफरेंस आ रहा है 15,840 का, ठीक है। यही वे इजी लगता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।